हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारे ये यूट्यूब चैनल शिक्षा ज्ञान सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है। इस चैनल में हम सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करते हैं, तो जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह का यूज़ कहाँ होता है, और विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। हमारे आज का मोटिवेशनल कोट है, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। ये लाइन है महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की। उन्होंने बोला है कि हम अपनी सफलता के लिए किसी खास समय का न इंतज़ार करके, बल्कि अपने हर समय को जी जान से अपनी सफल होने के लिए लगा दें। हम सोचते हैं कि हम आज नहीं पढ़ाई करेंगे, कल से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो नहीं, हमें आज ही से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और डेली पढ़ाई करनी है ताकि हम सफल हो सकें। तो सफलता का बस यही एक मूल मंत्र है कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम का नहीं इंतज़ार करते हुए अभी से पढ़ाई की ओर लग जाना चाहिए। ओके, तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, देखिए आज डिस्कस करते हैं विराम चिन्ह क्या है। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी हम विराम की आवश्यकता होती है। लेखन में भी हमें विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के विज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक है। इट मीन्स जैसे अगर हम लगातार काम करते रहते हैं तो हमें बीच में ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने काम को दोबारा स्टार्ट कर सकें फुल एनर्जी के साथ। तो जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो हम बीच में ब्रेक लेते हैं, तो इसी ब्रेक को ही हम विराम बोलते हैं। इसी तरीके अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें भी हमें बीच में रुकने के लिए इन विराम चिन्हों का यूज़ करना होता है। तो श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। मतलब हमारे जो हिंदी के विराम चिन्ह हैं ये इंग्लिश से आए हुए हैं, ऐसा हमारे श्री कामता प्रसाद जी ने मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जैसे इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, कॉमा होता है, सेमी कॉलन होता है, एक्सक्लामेटरी चिन्ह होता है, वैसे हिंदी में भी हम इसी चिन्ह को प्रश्नवाचक, इसको अर्धविराम, इसको अल्प विराम और इसको विस्मयादिबोधक बोलते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी बताया है कि जो इंग्लिश में हमारे फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं उसे हम डॉट से इंगित करते हैं, वैसे ही हिंदी में हम फुल स्टॉप को एक खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला है कि वे पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से मानते हैं। मतलब सिर्फ ये जो इंग्लिश में फुल स्टॉप है और हिंदी में जो पूर्ण विराम, इसको छोड़कर शेष वो विराम चिन्हों को उन्होंने इंग्लिश से रिलेट किया है। मतलब कि वो सभी विराम चिन्ह हमारे इंग्लिश से आए हुए हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में विराम चिन्हों की संख्या यहाँ पे 13 लिखी हुई है, बट कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या टोटल 20 बताई हैं। लेकिन मोस्टली हम इन 13 ही विराम चिन्हों का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं ये 13 विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा।
सेंटेंस के लास्ट में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सोता है, रुकिए, राम सोता है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस ख़त्म हुआ, सेंटेंस के लास्ट में हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके हमारा है अर्धविराम। उसी तरीके हमारा ये अर्धविराम है। अर्धविराम को भी हम इससे डोनेट करते हैं। अल्प विराम ये हुआ प्रश्नवाचक, विस्मयादि, बोधक चिन्ह, उद्धरण, योजक, निदेशक, कोष्टक, हंस पद, रेखांकन, लाघव, लोप, ये सभी हमारे विराम चिन्ह हैं जिनका यूज़ हम सेंटेंस में तरह तरह से करेंगे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे इन विराम चिन्हों को। तो आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड है, ये देखिए, आगे की स्लाइड में दिया है विराम का अर्थ है ठहराव। ठहराव मतलब रुकना। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम का चिन्ह ये है, अर्धविराम का चिन्ह ये, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, त्रुटि विराम। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और अगर हम सेंटेंस के बीच सेंटेंस लिख रहे हैं और सेंटेंस के बीच में कोई शब्द छोड़ देते हैं तो उसको हम त्रुटिबोधक चिन्ह इससे डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। और फिर इसके बाद राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कहाँ जा रहा है, इस देखिए, इस सेंटेंस में हमारा कहाँ का क्वेश्चन किया गया, मतलब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो ये है क्वेश्चन मार्क। ओके, इसी तरीके पूर्ण विराम जो वाक्य के अंत में होता है, उपविराम जिसमें थोड़ा ठहराव होता है उसे उपविराम करते हैं। किसी विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक है, अल्प विराम चिन्ह यानी कॉमा का अल्प विराम कॉमा का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है, जब किसी कथन को जो का त्यों लिखना होता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करता है। संक्षिप्त रूप से देखने के लिए विराम चिन्ह को लाघव रूप लिखते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हमने डॉक्टर लिखा, अगर हमको डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम डॉक्टर करके ऐसे लाघव करके ऊपर डॉक्टर करके लाघव लगा देते हैं। ये जो चिन्ह है इससे ही हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं और लाघव बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा निदेशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। ओके, रात्रि निशा में रिक्त स्थान में कौन सा प्रयोग किया गया है, रिक्त स्थान का प्रयोग इस चिन्ह का किया गया। ओके, लोप निदेशक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जब पूर्व पद की बात की पुनरुक्ति होती है, मतलब जब जैसे हमने सेंटेंस में लिखा काली दास, नहीं, जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा कुछ सेंटेंस लिखा, जैसे गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की। ओके, गबन ये किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की। गोदान, गबन, कर्मभूमि। अब देखिए, कर्मभूमि भी अगर हम लेंगे तो ये भी प्रेमचंद की है, तो हम ऐसे ऐसे डैश डैश करते हैं ताकि हम ऊपर एक डैश डैश चिन्ह का यूज़ करते हैं, ताकि मतलब किसी भी रिपीटेशन के लिए हम ये लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो डैश डैश करके होता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ टॉपिक हैं जो क्वेश्चंस के रूप में दिए गए हैं। जैसे योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, योग ऋण शब्द जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं परंतु कोई विशेष का बोध कराते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें योग यूज करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक था जो इस स्लाइड में आ गया है। तो इसे छोड़कर हम अपने क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं। इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। ओके, तो आज का हमारे क्वेश्चंस हैं जो विराम चिन्ह से रिलेटेड हैं। विराम
चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है रेखांकित, मुझे बाहर जाना है रेखांकित वाक्य को पहचानिए। तो रेखांकित है, मुझे बाहर जाना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाहर जाना है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह पहला है ये, दूसरा, तीसरा। अब इसको तो बोल के तो बोला नहीं जा सकता है, तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन है? निर्देशक चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी, जो ऐसे डिनोट होता है निर्देशक। ठीक, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह हमारा, ये हमारा अल्प विराम है। जब किसी सेंटेंस में थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह हमारा ए है, ये पूर्ण विराम। जब किसी सेंटेंस को समाप्त करना होता है तो उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। XXX रेखांकित चिन्ह क्या है? तो XXX हमारा लोप सूचक शब्द है। लोप सूचक शब्दों को हम, देखिए मैं बताती हूँ, लोप सूचक शब्दों को हम इससे भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। मतलब हम तीनों तरह से लोप सूचक शब्द को डिनोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोप सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है, संज्ञा की द्विरुक्त को क्या कहते हैं? मतलब संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो उसके बीच में हम लगाते हैं योजक चिन्ह। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ कौन सा चिन्ह होता है? मतलब जब सेंटेंस खत्म हो जाए तो वहाँ पर हमारा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोष्टांकिक विराम चिन्ह का नाम क्या है? कोष्टांकिक विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्धविराम। अब यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए हमारा ये, यहाँ पे ये अर्धविराम का चिन्ह होना चाहिए। सॉरी, इसमें इतना माइनर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह होना चाहिए ऐसे। फिर इसके बाद आप सही है, कोष्टांकिक में विराम चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे अर्धविराम है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये कोष्टांकिक में विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये हमारा तुल्यता सूचक शब्द है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे भी मिस प्रिंट है, चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विराम का अर्थ होता है चलना। ऑप्शन नंबर ए चलना, ऑप्शन नंबर बी ठहरना या रुकना, बिछुड़ना या स्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा ठहरना। विराम का अर्थ होता है ठहरना। श्री कामता प्रसाद, दूसरा क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया? तो विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया? पहला ऑप्शन अरबी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा अंग्रेजी, चौथा चीनी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेजी भाषा से लिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 20, दूसरा 18, तीसरा 17, चौथा 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। इसमें से हमारा अल्प विराम चिन्ह को हमको पहचानना है। तो अल्प विराम चिन्ह को पहचानने के लिए ऑप्शन है हमारा ये तो इसमें अल्प विराम, सॉरी ये स्लाइड बीच में डिस्टर्ब कर रही है, इसको इधर क्रॉप करते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा अल्प विराम है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, मैं कृष्ण
के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में हमारा विराम चिन्ह कौन सा है ये बताना है हमको। तो इस वाक्य में हमारा विराम चिन्ह है ये अर्धविराम, अर्धविराम। अर्धविराम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है समान अधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो जहाँ समान अधिकार होते हैं वहाँ पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा समान अधिकार चिन्ह को व्यक्त करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि राम, श्याम, या हम बोल सकते हैं अध्यापक श्री। तो इस तरीके हम बीच में समान अधिकार शब्दों का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, नहीं इसका देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देखती हूँ इसका 9th का। देखिए जैसे बोलते हैं हमारा राष्ट्रपिता। ओके, राष्ट्रपिता। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये समान अधिकार सूचक शब्द लगाएंगे, यानी शब्द की तुलना के लिए हम यहाँ पे अर्धविराम लगाएंगे और फिर हम बोलेंगे महात्मा गांधी। तो इसका मतलब राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी दोनों एक ही व्यक्ति थे, तो इसलिए यहाँ पे हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाओं आए तो उनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो यही इसमें भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छंदों में चरण की समाप्ति में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो छंदों में चरण की समाप्ति पर हम अर्धविराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई थी। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होगा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें उचित विराम चिन्ह है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का अल्प विराम इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो गाइज़, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारा चैनल देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।